यह है कुटकी का पौधा, जो एक औषधि और गुणकारी पौधा है। अनेक बीमारियों का एक ही इलाज को है कुटकी का पौधा। इस पौधे को ना बंदर खाता है, ना कोई अन्य जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, पहाड़ में खेती बदलो और अपनी किस्मत को भी बदलो। औषधीय गुणों वाले पौधों की खेती करिए और जैविक खेती करिए दोस्तों। केमिकल युक्त खेती से छुटकारा पाइए। चलिए मिलाते हैं ब्लॉक समन्वयक से। मैं बागेश्वर का ब्लॉक समन्वयक हूँ, तो मैं बागेश्वर की स्थिति बता सकता हूँ कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा केमिकलों का प्रयोग चल रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को रोकते हुए ऐसी योजनाएं निकलती हैं जिसमें कि आपको हम किस प्रकार से जैविक रूप में खेती की जाती है। किसानों का ये कहना होता है कि साहब हमने खेतों में इतना लगा दिया है और हम इस हिसाब से हम कमा नहीं पाए हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से किसान परेशान हो रहा है। तो एक ये योजना निकली है परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब ये जैविक पे काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देना है। दी बसेड़ा ब्लॉग सब्सक्राइब प्लीज दगड़ियो। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे गांव में एक बैठक है। बैठक का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत समूह गठन हेतु सार्वजनिक बैठक। तो दोस्तों, अब क्या क्या होता है आप बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने कुटकी के पौधे। ये मेरे खेत में कुटकी के पौधे हैं जो मैंने सितंबर के लास्ट वीक में लगाए थे। तो दोस्तों, ये मैंने अपने मन से लगाए थे, किसी बैठक में नहीं गया था। मैंने सोचा कि मुझे लगाने चाहिए, कुछ जैविक खेती, कुछ औषधीय खेती करनी चाहिए, तो मैंने लगाया। तो दगड़ियों, पहाड़ों में गाय बकरियाँ भैंस पालते हैं लोग, तो घात तो हो ही जाता है। ये खाद, जो केमिकल युक्त खाद होते हैं, वो मत डालिए दोस्तों। यूरिया वगैरह मत डालिए, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है वहाँ पे। ये बकरियाँ जो पालते हैं लोग, उन्हीं का खाद डालिए। तो दोस्तों, ये देखिए, यह है खेती हमारी कुटकी की। मैं पानी डाल रहा हूँ, अभी सिंचाई कर रहा हूँ, क्योंकि जाड़ों में सूख गया ना, मिट्टी टाइट हो गई है, लाल मिट्टी हमारी। तो इसलिए पानी ज़रूरी देना होता है पौधों को। तो मैं पानी डाल रहा हूँ दोस्तों। हालांकि कहीं कहीं तो पानी बिल्कुल ही नहीं डालते हैं लोग कुटकी के खेतों में। तो ये मेरे खेत की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है, टाइट हो गई है बिल्कुल, कब से बारिश आ ही नहीं रही है। तो इसलिए मैं सिंचाई कर रहा हूँ। तो भाई साहब, अभी मैं अच्छे से दिखाता हूँ पौधे कैसे हो रहे हैं आपको। तो ये देखिए, ये हैं कुटकी के पौधे। कुछ इस तरह से पौधे हो रहे हैं मेरे खेत में। तो ये जाड़ों में इनको बचाना हुआ। अभी इनमें मैं खाद भी नहीं डालूंगा। जो जंगल की पत्तियां होती है ना, अपने आप गिरी वाली, जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, 1 साल हो गया होगा उन पत्तियों को, उनको उठा के लाऊंगा दोस्तों, फिर इनमें डालूंगा। पहले भी एक बार मैंने उसी खाद को डाला था। ये भी जैविक खाद है। तो चलिए मीटिंग में क्या क्या होता है आपको भी दिखाते हैं। कि टाइम पे किसानों का ये कहना होता है कि साहब हमने खेतों में इतना लगा दिया है और हम इस हिसाब से हम कमा नहीं पाए हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से किसान परेशान हो रहा है। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए ऐसी योजनाएं निकलती हैं जिसमें कि किसानों को थोड़ी राहत पहुंचाई जाए। मतलब एक प्रकार से उनको थोड़ी बहुत राहत मिले कि आप खेती कीजिए। एक प्रकार से बढ़ावा देना होता है कि कहीं ना कहीं खेती होती रहे। ठीक है, तो एक योजना निकली है परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब ये जैविक पे काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देना है, क्योंकि आज के समय में क्या है, ठीक है, इस क्षेत्र में मेरे को पता है कि ना के बराबर ही केमिकलों का यूज होता होगा। मतलब एक प्रकार से गोबर की खादों से ही अपनी खेती का भरण पोषण चल रहा है, मतलब एक प्रकार से। ठीक है, और कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे बागेश्वर है, मैं बागेश्वर का ब्लॉक समन्वयक हूँ, तो मैं बागेश्वर की स्थिति बता सकता हूँ कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा केमिकलों का प्रयोग चल रहा है। तो उन्हीं चीजों को रोकते हुए ऐसी योजनाएं निकलती हैं जिसमें कि आपको हम किस प्रकार से जैविक रूप में खेती की जाती है, किस प्रकार से जैविक खेती की जाती है और किस प्रकार से अच्छा उत्पादन हो। मतलब जैविक खेती करके किस प्रकार से अच्छा उत्पादन ज्यादा लिया जाए। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे, अगर आप मार्केट में जाके देखते हो, केमिकल वाली चीज जो भी सब्जियां होती है उनका रेट और जैविक वाली सब्जियों का रेट कितना अंतर रहता है। मतलब दुगने से ज्यादा का अंतर रहता ही है। ठीक है, तो इस योजना का मेन पर्पज ये है कि जैसे एक समूह बनता है हमारा, इस योजना के अंतर में 50 जनों का समूह बनाया जाता है। उन 50 जनों में से जो भी इनका सामान आता है, जैसे कि सामान में बता देता हूँ क्या क्या चीज आती है। इसमें नीले ड्रम दिए जाते हैं, वो ड्रम भी मैं बताऊंगा किस यूज के लिए दिए जाते हैं। दूसरा वर्मी पिट आते हैं और स्प्रे पंप आते हैं और बहुत सी दवाइयाँ और कृषि यंत्र आता है इसमें। मतलब एक प्रकार से हम आपको जैविक रूप में जो उपकरण लगता है वो चीजों के बारे में जानकारी के लिए आपको जितने भी उपकरण लगते हैं वो चीजें प्रोवाइड कराई जाती है कृषि विभाग की तरफ से। ठीक है, उसके बाद अब मैं ये बता देता हूँ कि ड्रम वगैरह क्यों दे जा रहे हैं, वर्मी पिट का क्या है ऐसा, क्योंकि गोबर तो दुनिया डाल ही रही है, खेतों में डाल ही रहे हैं, पर वर्मी पिट का देने का क्या मेन पर्पज है। देखिए, वर्मी पिट देने का मेन पर्पज ये है कि क्योंकि आपने देखा होगा आपके खेतों में कुरमुला नाम की एक समस्या रहती है। कुरमुला नाम का कीड़ा रहता है,
सभी जानते होंगे। तो वो क्या है, एक प्रकार से कोई बीमारी ना लगे, कहीं ना कहीं कुरमुला अगर लग गया तो हमारे खेतों को खत्म करने के लिए काफी होता है। मतलब एक प्रकार से फसलों का वो एक प्रकार से दुश्मन हुआ, ठीक है। तो उस चीज को कम करने के लिए क्या होता है, ये जो वर्मीपिड मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि पहले तो मैं बताता हूँ कुरमुला बीमारी होती क्यों है। मतलब ये जो कुरमुला कीड़ा है ये किससे पनप रहा है। देखिए, आप सभी ने मवेशी पाल रखे होंगे, मवेशी सभी ने पाले हैं। दूसरा, जब आप मवेशियों से निकलने वाला जो गोबर है एक जगह पे इकट्ठा करते होंगे और कितने समय बाद उसको खेतों में डालते हैं? साल भर में 6 महीना ज्यादा 6 महीने में लोग डाल ही देते हैं। साल भर वही लोग रखते हैं कि जिनको उस जगह की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, मतलब वही लोग रखते होंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, सर हम गोबर को ज्यादा समय तक उस जगह पे नहीं रख सकते क्योंकि हमने वो खेती भी उपजाऊ करनी होती है, मतलब एक बार से उससे उस खेती में भी फसल लेनी होती है, ठीक है। तो जो 6 महीना आप उस गोबर को खेतों में डाल रहे हो, क्या पूर्ण रूप से पक जाता है? दूसरा, एक बीमारी और होती है दीमक की, ठीक है। महिलाएं क्या करती हैं, ये पिरुल वाला एरिया है, पिरुल लाती होंगी महिलाएं, जंगलों से पिरुल लाए और जानवरों के नीचे बिछाती हैं, ठीक है। वो क्यों बिछाती हैं? कि एक प्रकार से जानवरों को ठंडा ना लगे, ठीक है। तो उसके बाद जब वो जानवर उस रात भर में उस पिरुल को जब खराब कर देते हैं तो उस पिरुल का क्या उपयोग करते हो आप लोग? वो भी खाद का काम है। उसको उठा के गोबर के ढेर पे डाल देते हैं, गोबर के ढेर पे डाल देते हैं। ये मानसिकता रहती है कि वो कहीं ना कहीं सड़ जाएगा, ठीक है। जब 6 महीने बाद जब आप उस गोबर को डालते क्या पूर्ण रूप से सड़ जाता है पिरुल? आधा सड़ता, आधा नहीं सड़ता। आधा सड़ता है, आधा नहीं सड़ता। मतलब एक प्रकार से वो ऐसा रहता है बिल्कुल पॉलिथीन टाइप की, कि वो सड़ ही नहीं रहा है, सड़ ही नहीं रहा। और आप लोग कोई ऐसा नहीं करता कि पिरुल को आपने किनारे फेंका और गोबर गोबर डाल दिया, नहीं, पिरुल सहित खेतों में गोबर चले जाता है, ठीक है। वो क्या है, एक प्रकार से कच्चा गोबर हुआ। एक तो 6 महीने बाद आप डाल लो, और कच्चे गोबर की निशानी बता देता हूँ। जब आप फावड़े से गोबर खोदते हो, सभी लोग फावड़े से खोदते होंगे यहाँ एरिया में, जब आप फावड़े से गोबर को खोदते हो तो फावड़े में गोबर चिपकता है। गोबर के चिपकने का मतलब ही एक प्रकार से के ढेर पे डाल दिया, जो जानवरों ने खराब करा, और गोबर के ढेर पे डाल दिया। और 6 महीने बाद जब आप उस गोबर को अपने खेतों में डालते हो, एक तो वो कच्चा है, दूसरा वो दीमक वाला, मतलब एक प्रकार से पिरुल वाला गोबर है। तो आपने क्या करा, उसको डाल दिया। कच्चे गोबर में सबसे ज्यादा कुरमुले की समस्या होती है, आपने देखा होगा, और कुरमुला को खाने के लिए ही सुअर आता है, ठीक है। आपने देखा होगा सुअर सबसे ज्यादा अटैक करता है, वो गोबर वाली जगह पे खोद के जाता होगा। वो क्यों खोद के जाता है? क्योंकि वो कुरमुले को खाने के लिए आता है। गोबर में कोई ऐसे उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहे जिससे कि उसका पेट भर ले, और जहाँ सुअर उस गोबर को खोदेगा तो कहीं ना कहीं आपकी खेती को भी खत्म करेगा, एक प्रकार से। मतलब वो थोड़े से एरिया के लिए वो आपकी खेती की 1-2 नाली को खोद के फेंक देगा, मतलब एक प्रकार से क्या है, हमारी फसलों को खत्म कर देता है। तो उस चीज को रोकने के लिए, दूसरा, आपने एक दीमक का व्यवहार देखा होगा। दीमक जब लकड़ी पे लगती है, ऊपर से बिल्कुल लकड़ी ऐसी लगती है कि बिल्कुल सॉलिड है, मतलब एक बार से बढ़िया दिखती है, और जब आप उसको तोड़ोगे तो आराम से टूट जाएगी, मतलब एक बार से अंदर से बिल्कुल खोखल कर देती है। सेम फसल में भी यही हिसाब होता है। जब आप फसल बो देते हो तो जब उस फसल में जब दीमक लगती है, ऊपर से फसल तो अच्छी दिखती है, भूमि अच्छी दिखती है, पर वो अंदर ही अंदर एक प्रकार से सुरंग बना देती है, और आपको बस यही दिखेगा कि हाँ एक दिन पेड़ गिरते मिलेंगे, मतलब एक प्रकार से आज ये पेड़ गायब हो गया, आज ये पेड़ गायब हो गया, ये दिखता रहता है। तो वो क्या है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं फसलों के लिए हमारे लिए दिक्कत का कारण बनती है। तो जो आपको वर्मीपिट मिलता है, वर्मीपिट का मतलब आप समझ रहे हो, वर्मीपिट का मतलब ये होता है, एक बने बनाए प्लास्टिक का एक गड्ढा होता है, ठीक है। उसको लगाने का बहुत सरल इलाज होता है, बस 4 डंडे घेटने होते हैं और वो बनके तैयार हो जाता है, मतलब 4 डंडों के सपोर्ट से वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो गोबर को उस गड्ढे में डालना है। उसके बाद जो जानवरों ने जो पिरुल खराब कर रखा है जानवरों के नीचे से, आपने उस पिरुल को उस गड्ढे पे डालना है। उसके बाद एक लाल रंग का केंचुआ आता है, उसका बॉटनिकल नेम होता है आइसिना फटेटा। उसका काम क्या होता है, वो गोबर को खाता है और जब मल में त्यागता है तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और वो मैं ये बताता हूँ नाइट्रोजन ही क्यों जरूरत है, क्योंकि जब आप देखते होंगे, आपने जैसे गेहूं की फसल बोई, ठीक है, और आप देख रहे हो कि हमारे खेत में गेहूं बढ़ नहीं रहा, तो लोग क्या करते हैं, यूरिया मार देते हैं, ठीक है। और यूरिया मारते ही 2 से 3 दिन में गेहूं एकदम बढ़ने लग जाता है। और यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो क्या होता है, वो एक प्रकार से केमिकल रूप में होता है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से रासायनिक रूप में होता है। आपने देखा होगा किसी जगह पर अगर यूरिया ज्यादा पड़ जाती है तो फसल जल जाती है ना। तो और दूसरा,
यूरिया का एक दाना 100 केचुआ खत्म करने के लिए काफी होता है, वो होता है। ठीक है। हाँ। दूसरा, अगर किसी जगह पे ज्यादा यूरिया पड़ गई तो उस जगह पे कम से कम साल भर तक फसल होनी ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक प्रकार से मतलब वो जल जाती है, खराब हो जाती है वो। मिट्टी बिल्कुल एकदम सख्त हो जाती है ना। खत्म हो जाती है बिल्कुल। हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी फसल में ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि हम जैविक रूप में खेती कर रहे हैं तो आपकी फसल में कीड़ा ही नहीं लगेगा, सही बात। कहीं ना कहीं लगता ही है कीड़ा। लगता है। तो उसके निवारण का क्या है, क्योंकि योजना जैविक की है, हम कोई केमिकलों का कोई वो नहीं करते हैं कि सपोर्ट करते हैं कि आप ये केमिकल डालो वो केमिकल डालो, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल हमारे सेहत के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक ही है। क्योंकि लोगों का कहना ये होता है कि सर कहाँ हानिकारक है, हमें तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, हम तो इतने सालों से केमिकलों का यूज करते आ रहे हैं। आज के समय में कहीं ना कहीं 90% किसान ऐसे होंगे जिनके घुटने पैरों में दर्द रहता ही है, रहता होगा। वो क्यों रहता है, क्योंकि उतने सालों से जो केमिकलों का यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे घुटने पैरों दर्द कहीं ना कहीं बीमारियों से वो बाहर आ रहा है। तो उन्हीं चीजों को रोकने के लिए ही इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है कि एक प्रकार से जैविक की तरह मोड़ा जाए। क्योंकि पहले के समय में क्या था, जो हमारे दादाजी नानाजी लोग होते थे उनकी उम्र 100 प्लस हो जाती थी, पर आज के समय में 60 प्लस भी अगर कोई इंसान हो गया, किसान हो गया या कोई भी आदमी हो गया तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, बुढ़ा बुढ़ा टाइप का दिखने लग जाता है। तो वो क्या है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं केमिकलों के प्रभाव से ही हो रहा है। तो देखिए, और मैं ये चीज बताता हूँ, अब मैं ड्रम पे आता हूँ, वो ड्रम क्यों मिल रहे हैं, मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा, पर वो क्या है कि एक प्रकार से जैविक रूप में किस प्रकार से किया जाए, कि मतलब हम जो आपको जैविक रूप में कीटनाशक बनाना सिखाएंगे या जैविक रूप में जो आप उर्वरक डालोगे वो किस प्रकार से डालें, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई भी चीज आप बाहर से लाओ, सब कुछ आपके ही एरिया से होगा। यही पीढ़ी से आना स्टार्ट हुए हैं, बंदर पहले भी थे, और योजना का नाम भी है कि परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब पुरानी जो परंपराएं थी, मतलब पहले के जो किसान जिस प्रकार से खेती करते थे उसी को दोबारा से लाना, ठीक है। मतलब एक बार से पहले जैसे किसान करते थे काम, क्योंकि जानवर पहले भी होंगे, आज के समय में जो इतनी सुविधाएं मिल रही है, पहले के समय में वो सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि पहले के समय में क्या था, सड़कें नहीं थी, वो पगडंडियों से अपना सिर में गट्ठा रख के कहीं ना कहीं कितनी दूर दूर चले जाते थे। तो आज के समय में कहीं ना कहीं सड़क बन गई, थोड़ी बहुत उनके हेल्प हुई है, तो उससे क्या होता है, देखिए ठीक है, सबका यही हिसाब है, देखिए सबका पेड़ है। हाँ, आप ये कर सकते हो ना, प्रधान जी से आप एक प्रस्ताव लिखवा लीजिए। क्या करेगा? प्रधान जी कर सकते हैं। देखिए, ये केवल आप ही के गांव की समस्या नहीं, पूरे बागेश्वर में यही हाल है, कपकोट में यही हाल है, गढ़ों में यही हाल है, सभी जगह यह है कि एक ये भी है। देखिए, प्रस्ताव लिख सकते हैं आप, प्रस्ताव कृषि विभाग में भी दीजिए और उद्यान में भी दीजिए, ठीक है, दोनों जगह देना है आपको, और इसमें भी देना है, जंगलात में, जंगलात विभाग में, जंगल इसमें ना फॉरेस्ट में देना है आपको। तो उससे क्या होता है, देखिए, जहाँ जल्दी बजट आ गया तो वहीं से आपकी फंडिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब एक बार से क्या है कि आपने केवल कागज फेंकना ये नहीं है कि आपने प्रस्ताव दे दिया और भूल गए, आपने क्या करना है, उनको बार बार साहब हमारा क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि और ये प्याज हो गया, ये आजकल की सब्जी जो है ना, तो इसमें गोभी जैसे हमारे यहाँ गांठ नहीं बन पाती है। इसका मतलब क्या है, इसमें टेम्परेचर अधिक चाहिए या कम चाहिए, खाली पत्ते फैलते हैं। आप पॉली हाउस के अंदर लगाते हैं, पॉली हाउस के अंदर भी लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं, पॉली हाउस के लेकिन अंदर पत्ते ज्यादा फैलते हैं, लेकिन उसका वो अब आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो ना, ये भी तो है, आपने वैरायटी कौन सी चूज करी है। कुछ ऐसी होती है जो जल्दी बनती है, जो कम दिनों में तैयार हो जाती है, कुछ ऐसा होता है जो अच्छा समय ले लेती है। इतनी जानकारी तो हमें नहीं है ना, फिर आप ये चीजें ना उद्यान विभाग में जाइए, उनसे कहिए कि मुझे पंतनगर की जो अच्छी वैरायटी है उनको दीजिए। हाँ, पंतनगर की वैरायटी उद्यान विभाग में आती है, उन चीजों से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, मुझसे 50,000 पैकेट होगा। अब मीटिंग संपन्न हुई दोस्तों, तो दगड़ियों, एक प्रकार से जैविक खेती करना ज़रूरी है पहाड़ में। तो दोस्तों हम भी करते हैं, और जैसे कि हमने इस साल मडुआ बोया था, ये मडुए की फसल है, आप देख सकते हो। रात में इसकी मनाई की हम लोगों ने, और ये मडुए के दाने बिल्कुल लाल दाने हो रखे हैं इस बार, क्योंकि पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, लाल दाने हो जाते हैं, नहीं तो काले दाने होते हैं दोस्तों। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। तो दोस्तों जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक देखिए अपना ख्याल, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।